नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया, और ना सिर्फ हमने ये किया है, इसको रिकॉर्ड करके इसकी वीडियो भी अपलोड करी है सारी दुनिया के सामने। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे DRDO की ट्वीट है, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री एवर। जी हाँ, मैं अगेन यहाँ पे रिपीट कर दूं, ना US, ना चाइना, ना रशिया, किसी ने भी ये प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया नहीं है। पेपर पे सब लोग लिख देंगे कि हाँ जी हम कर सकते हैं, ये हमारा कैपेबल है, मगर हमने ये बात करके दिखाई है। हमने खुद मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी से बने हुए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक साथ 4 टारगेट्स को शूट डाउन किया है और इसकी वीडियो भी करी है अपलोड। नाउ जो इसकी वीडियो है डायरेक्टली ये देखते हैं। नाउ इस वीडियो में यहाँ पे आप देख पाएंगे ये 4 टारगेट्स हैं, ये जा रहे हैं भारत की धरती की तरफ। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे वेट, क्या पूरी वीडियो में यही होगा, ये लाइनें आपस में टकराएंगी? आई मीन ये समझ में आ रहा है कि ये जी दुश्मन का मान के चल रही हैं कि अटैक है भारत की तरफ हो रहा है, और ये आकाश के जो ये मिसाइल हैं ये आसमान में इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या यही डेमोन्स्ट्रेशन है? क्या यही दिखाया है हमने? वेल नहीं, ये थोड़ा स्टार्टिंग में है। जो एक्चुअल ये फुटेज है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये बेसिकली, इधर आप नोट करेंगे, ये आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये भारत की धरती से लॉन्च किया गया, और भारत की तरफ जो टारगेट्स आ रहे थे जिनको आप अभी देखेंगे, भारत की तरफ जो ये टारगेट्स आ रहे हैं इन्हें इस तरीके से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स ने आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस तरीके से एक साथ 4 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है एट ए वेरी स्मॉल प्रॉक्सिमिटी। सिर्फ 25 किलोमीटर की रेंज पर यह करके दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो वैसे देखिए कई कंट्रीज हैं इन्होंने ज़्यादा लॉन्गर रेंज पे ये कर रखा है, बट उसमें काफ़ी बार चूक भी हो जाती है। आप डायरेक्टली 4 टारगेट्स को जब एंगेज करते हैं ना, तो एक हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि एक टारगेट चुपचाप आपको हिट कर दे। बट इस पर्टिकुलर केस में एक क्लोज रेंज में ना इंडिया ने कंप्लीट फेथ दिखाया है इंडिया के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। और ये जो वीडियो है ना, मुझे पता नहीं इसके कितने व्यूज़ आएंगे, कितनी ये वायरल होगी, बट दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इस वीडियो को देखेंगे। दुनिया भर में जो गवर्नमेंट एजेंसी के लोग हैं जो वेपन्स परचेज करना चाहते हैं, जो इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड थे, वो भी इस वीडियो को देखेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि इंडिया ने प्रॉपर 3D यहाँ पे एनिमेशन का यूज़ करके साथ में जो एक्चुअल फुटेज है इसे भी ऐड किया है, और प्रॉपर जो रेडार का डेटा है ये शेयर किया और बताया कि किस तरीके से हमारा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता है। और दुनिया को ये बात प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, आज के समय डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना, विजुअली लोगों के सामने चीज़ें प्रेजेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद द हिंदू के आर्टिकल में भी लिखा है, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजिंग 4 टारगेट्स। और ये जो टेस्ट है हमने किया कहाँ पर है? ये किया है श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन में। ये जो कहाँ पर है मैप में आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे ये 12 दिसंबर को ये टेस्ट हुआ था। सेलेक्टेड क्लिप्स और डेटा ही हमने सामने रखा है पब्लिक के सामने, ताकि कल को दुश्मन को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो काफ़ी दिन इन्होंने एनालाइज किया होगा कि क्या हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, और इन दी एंड ये फुटेज हमारे सामने आई है। एक बार श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन को देखते हैं मैप पर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको मिलेगा श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पार्ट है इंडियन ओशन का, यहाँ से हमने वो टारगेट्स को लॉन्च किया टुवर्ड्स इंडिया, और आकाश डिफेंस सिस्टम ने प्रॉपरली इंडिया को बचा लिया इस टेस्ट में। कल को ये दुश्मन के मिसाइल भी हो सकते हैं, उस केस में भी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। Right now, do you know you can make money online if you are और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वाह, तो ये बेसिकली एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक प्रॉपर प्रशिक्षण था। तो क्या हम कह सकते हैं कल को हमें S-400 की ज़रूरत नहीं है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, आकाश से हम सब कुछ देख लेंगे? नहीं। तो आई मीन लुक, आकाश का अपना खुद का यूज़ है। आकाश को आज के समय मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। DRDO का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है आकाश को डेवलप करने में। और आकाश देखिए एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज आप कह सकते हैं 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर है। विकिपीडिया में लिखा है 30 किलोमीटर,
मगर आपके सामने ही है भारत डायनामिक्स लिमिटेड पर जो इसकी ऑपरेशनल रेंज है ये 25 किलोमीटर मैक्स बताई गई है। और आप अगर DRDO का जो टेस्ट देखोगे वहाँ पर भी 25 किलोमीटर का ही मेंशन किया गया है। तो 25 किलोमीटर अपने आप पे कम नहीं है, बट आप इसको अगर कंपेयर करोगे S-400 से जिनके मिसाइल्स की रेंज 400 किलोमीटर तक जा सकती है, तो दोनों को हम प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर पाएंगे। बट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसे ईजिली आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, इट इज़ इंडियन। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर हमें किसी पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको जितना मैन्युफैक्चर करना चाहें कर सकते हैं युद्ध की घड़ी में। और कल को अगर हम ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं। एक्चुअली फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आसियान देश है, चाइना के साथ इनके बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। रिसेंटली फिलीपींस ने भारत से परचेज किया था ब्रह्मोस मिसाइल को एक बड़ी डील के अंडर। $375 मिलियन की ये डील थी। तो रिसेंटली फिलीपींस ने भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ। और हो सकता है, मेरा मानना है कि जिस तरीके से बातचीत चल रही है फिलीपींस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को परचेज कर सकता है। उसके अलावा इजिप्ट, जी हाँ, इजिप्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो काफ़ी इंटरेस्टेड है आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर। और वैसे मैं आपको बताऊं ना, तो इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं जो DRDO ने पुट फॉरवर्ड करी है, ये काफ़ी बार इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पाकिस्तान देखिए इंडिया के सामने ना सिर्फ कश्मीर वाला चैलेंज रखता है, उसके अलावा आप कह लीजिए इनका मीडिया, इनकी स्टेट मशीनरी, इनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि इंडिया को नुकसान कैसे पहुंचाना है। इंडिया की इमेज खराब करके, इंडिया के वेपन्स के बारे में ख़राब बातें लिखकर, लोगों को डीमोटिवेट करके। ये आप कह लीजिए अनफॉर्चुनेट बात है कि हमें एक ऐसे चैलेंज से डील करना पड़ता है जहाँ पे पूरा कंट्री है, इट इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हार्मिंग इंडिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान मीडिया के ऐसे बहुत सारे आपको आर्टिकल लिख जाएंगे। इधर लिखा है कि इंडिया के जो आकाश मिसाइल प्रोग्राम है इसने डिसअपॉइंट किया है और ये कंसर्न हो गई है इंडिया के लिए। तो बिल्कुल देखिए, जो लोग नहीं चाहते कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़े, जब ब्रह्मोस मिसाइल डील हुई थी पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक, उनको फाइनली दिखा कि इंडिया पाकिस्तान ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही एज रिपब्लिक्स इमर्ज हुए थे। मगर इंडिया कितना आगे जा चुका है, पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। तो उसके बाद इनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आए हैं जहाँ पर तेजस के बारे में, उसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग बातें लिखते हैं। बट टाइम टू टाइम आप देखोगे भारत सरकार पूरी कोशिश करती है कि दुनिया को, अपने लोगों को ये बताया जाए कि मेक इन इंडिया डिफेंस इज ए सक्सेस। रिसेंटली आपने देखा होगा PM मोदी ने तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था और उसकी जो वीडियो है ये भी दुनिया के सामने रखी थी। वो वीडियो सिर्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर एन इंटरनेशनल मैसेज कि इंडिया का तेजस फाइटर जेट इट इज़ परफॉर्मिंग वेल। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसको फ्लाई करते हैं। और अब जो ये DRDO वाली वीडियो सामने आ गई है ना, और इंडिया पहला कंट्री बना है जो ये प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ओपनली, आई थिंक इट इज़ ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। 2024 में मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक बड़ी डील होगी। जस्ट रिमेंबर दैट, आई एम श्योर 2024 में आपको इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। बाय द वे, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट आती है तो उस पर अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊँगा। मगर फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में इनमें से किस कंट्री ने ये डिसाइड किया कि ये लोग रिन्यू नहीं करेंगे इंडिया के साथ एग्रीमेंट, जिससे इंडिया को एक परमिशन मिलती थी टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन दिस कंट्रीज वाटर।